V-Guard presents कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हम बनारस में हैं। बनारस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट, जहां से लगातार वो 2 बार से सांसद हैं और तीसरी मर्तबा चुनावी मैदान में हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ एक सांसद के तौर पर। और बनारस में जिन कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चुनाव मैनेजमेंट देखें, वैसे 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश द्विवेदी जी पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और MLC हैं अरुण पाठक जी हमारे साथ। आप ज़िले के प्रभारी हैं और आप लोकसभा के प्रभारी हैं, तो ज़िले के लिहाज से यानी कि संगठन से जुड़े हुए हैं, और चुनाव के दरमियान जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है उस लिहाज से सतीश जी यहाँ कमान संभाले हुए हैं। थोड़ा आप करीब आ जाइए। तो पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो आप ज़िला प्रभारी हैं और आप लोकसभा प्रभारी हैं, इसका मतलब क्या है, क्या मायने होते हैं, क्या काम होता है, क्या रोल होता है? अरुण जी बताइए। नहीं, अभी तो चुनाव के समय एक ही काम है कि अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, और भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी जीत है वो हमारे बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलेगी। और काशी की जनता ने ये मूड बना लिया है, काशी के लोगों ने मूड बना लिया है, काशी के महिला, किसान और युवा, इस सब ने ये मूड बना लिया है कि अब की हम अपने। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पहले वो मेरे मोदी थे, और 10 वर्षों में जो आदरणीय मोदी जी ने काम किया वो हमार मोदी हो गए हैं। ये जो सफ़र है 10 वर्षों का मेरे मोदी से हमार मोदी तक, ये केवल सांसद रहने से नहीं आता। ये जब आपका अपने मतदाताओं के साथ अपने उनको परिवार के रूप में मानकर उनसे जब आपका एक सामंजस्य बैठता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, स्नेह होता है, लगाव होता है, अपनापन होता है, तब मेरे मोदी से हमार मोदी बनता है। तो कुल मिलाकर अभी 1 हफ्ते बाद, लगभग 8 दिन बाद चुनाव है, और संगठन और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, काशी की जनता, काशी के लोग, प्रबुद्ध लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर पंथ के लोग ने जो नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें लोगों ने अपने लिए एक शब्द और जोड़ लिया है, सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से अब की 1 जून को हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पुनः भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके बहुत सारे कारण हैं। कर क्या रहे हैं ये बताइए चुनाव में? हाँ, चुनाव में जो एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक प्लस पॉइंट जो किसी अन्य भी राजनीतिक दल में नहीं है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पॉलिटिकल कार्यकर्ता प्लस सोशल वर्कर दोनों है। अन्य पार्टियों में लोग केवल पॉलिटिकल वर्कर होते हैं जो केवल पॉलिटिक्स के समय या चुनाव के समय दिखते हैं, और बीजेपी का कार्यकर्ता चूँकि सोशल वर्कर भी है, इसलिए साल भर जनता के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। और पॉलिटिक्स के समय जिसमें हमारा बूथ प्रबंधन होता है, बूथ पर लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनके साथ संपर्क होता है। अभी आपने देखा होगा कि जब आदरणीय मोदी जी नामांकन कराने आए, उसके पहले जो हमारा रोड शो था, तो उस रोड शो में लगभग काशी की पूरी जनता उमड़ पड़ी, और उस पूरा आपको लग रहा होगा लघु भारत। ये काशी का सौभाग्य है कि यहाँ पर कई भाषा प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं। सब अपने अपने स्तर से अपने नेता के पक्ष में उस रोड शो में हम लोग को एकत्र दिखाई पड़े, जो ये बताता है कि कितना स्नेह है लोगों का, काशी के लोगों का मोदी जी के प्रति और मोदी जी का काशी के प्रति। तो अब इसमें जो लोगों तक, चूँकि हमको अपने विचार पहुँचाने हैं, अपनी नीति पहुँचानी है, अपने कार्यक्रम पहुँचाने, लोगों को पता भी उसमें अधिकांश चीज़ें पता होती है। उसके बाद भी जैसे कि जब कोई एग्ज़ाम आता है तो एक बार रिवीजन किया जाता है, तो उस रिवीजन की वजह से हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, उसमें जो हमारी स्कीम है उसको बता रहे हैं, एक पंपलेट है उसको भी दे रहे हैं, और जो प्रचार की सामग्री होती है उस पर लोगों को समझा रहे हैं। और जब उनका हम लोग आउटपुट लेते हैं कि कैसा अनुभव आपका रहा, तो लोग अपने संस्मरण सुनाते हैं, मज़ेदार हैं। कोई लोग, बुजुर्ग माताएं कहती हैं कि नहीं, हम तो मोदी जी को दे रहे हैं। लोगों को अपने संस्मरण सुनाने में आँख में आंसू तक आ जाते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी ने उनको इस गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है, किस प्रकार से उनको उनके जीवन स्तर को बढ़ाया है, चाहे वो रहने का स्तर हो। शिकायतें भी तो आती होंगी। शिकायतें ये हो सकता है कि जो कि मैं इसको इस रूप में लेता हूँ, शिकायत शब्द नहीं, उसको उल्हाना शब्द बोले। उल्हाना इस बात का हो सकता है कि हर व्यक्ति मोदी जी को अपने बीच में चाहता है, और पूरे देश के में एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा अपनी लोकसभा क्षेत्रों में आए हैं,
इतनी व्यस्तता के बाद भी आते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो उल्हाना प्यार भरा होता है। उल्हाना इस बात का होता है कि कोई उनको अपना बेटा मानता है, कोई उनको अपना भाई मानता है। तो एक परिवार में जिस प्रकार की शिकायतें रहती हैं, हल्की फुल्की, उस टाइप की शिकायतें। जी सतीश जी, आप लोकसभा के प्रभारी हैं, ये तो जिला प्रभारी हैं, तो लोकसभा प्रभारी चुनाव के वक्त ये पद दिया जाता है, ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्या काम रहता है आपका? देखिए, भाजपा एक अलग ढंग का संगठन है, सामूहिकता के आधार पर काम करती है पार्टी, और एक टीम काम करती है। एक दायित्व का विभाजन काम की दृष्टि से भले हो जाता है, कोई लोकसभा प्रभारी है, कोई संयोजक है, कोई समन्वय है, कोई जिला प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष, लेकिन हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी की मॉनिटरिंग नहीं करता है, कोई किसी का अधिकारी नहीं होता है। हम सब कार्यकर्ता भाव से, एक टीम भावना से काम कर रहे हैं। चुनाव में कुछ काम अलग हो जाते हैं, कुछ काम बढ़ जाते हैं, तो इसलिए एक टीम बनती है, थोड़ी बड़ी टीम बनती है। तो हम सब मिलकर के, जो जैसे अभी अरुण जी बता रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, हमारी सरकार के कार्यों को हर गांव, हर बूथ, हर घर तक पहुंचाना, उसके लिए टीमें बनाना, और तमाम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, चौपाल हो रही हैं, उनकी व्यवस्था करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर बार यहाँ उनके नामांकन की पूर्व संध्या पर रोड शो होता है, इस बार भी हुआ, तो उस रोड शो की तैयारी करना, लोगों को आमंत्रित करना, तो ये सब तमाम तरह के काम प्रचार की दृष्टि से भी, कार्यकर्ताओं के मोबिलाइजेशन की दृष्टि से भी, पब्लिक को अपने नेता से कनेक्ट करने की दृष्टि से भी, ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो सब हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और ऊपर से खास निर्देश भी आते हैं क्या, क्योंकि हॉट सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, तो ऊपर से कुछ खास निर्देश भी आते हैं इस सीट को लेकर, कोई ज़्यादा नज़र रहती है इस पर? और जाहिर सी बात है कि भाई कुछ टारगेट भी दिए जाते होंगे आप लोगों को कि भाई पिछली बार का मार्जिन ये था, क्या इस बार मार्जिन बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने हर लोकसभा सीट को उतनी ही महत्वपूर्ण मान के, उतनी ही गंभीरता से लड़ती है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, हर चुनाव को पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। कोई ऐसा निर्देश ऊपर से नहीं आता है, क्योंकि एक पैटर्न है, एक अनवरत वर्ष पर्यंत काम करने वाला संगठन है। आप सब जानते हैं कि चुनाव में क्या करना है। हाँ, ये सीट विशेष जरूर है, क्योंकि यहाँ के लोग केवल सांसद नहीं चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो यहाँ का टारगेट बनारस के कार्यकर्ता और बनारस के लोग सेट कर देते हैं। अब बनारस के कार्यकर्ताओं की इच्छा ये है, बनारस के छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों की इच्छा, बनारस की जनता की इच्छा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी ऐतिहासिक अंतर से चुनाव, यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं है, यहाँ अंतर बढ़ाने की लड़ाई है, ऐतिहासिक मतों से जीतने चाहिए। और कभी कभी कोई इच्छा, जैसे प्रधानमंत्री जी रोड शो के बाद अगले दिन जब कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा 14 से बड़ा रोड शो 19 का हुआ, 19 से बड़ा रोड शो 24 का हुआ, देश में जितने रोड शो हुए सबसे अद्भुत बनारस का रोड शो था, उसके लिए थैंक यू बोला। और कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं रोड शो में शामिल थीं, इसलिए मैं नारी शक्ति से अलग से संवाद करना चाहता हूँ। अब उनके मुंह से ये बात निकली तो हम सब लोगों ने पूरे उत्साह के साथ उसकी तैयारी की, और 20 से 25 हज़ार महिलाओं के बीच 1-2 दिन की तैयारी क्या, बस आमंत्रण केवल दिया हम लोगों ने, और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था की। तो एक ऐतिहासिक संवाद नारी शक्ति के साथ उन्होंने किया। तो यही कुछ, ये सीट विशेष है, यहाँ के प्रत्याशी विशेष हैं, यहाँ के नेता विशेष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर सीट को, हर क्षेत्र को पूरी गंभीरता से लड़ती है, यहाँ भी लड़ रही है। तो जैसे कि इन्होंने बताया भाई साहब ने कि प्रधानमंत्री जब रोड शो करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं, एक बैठक होती है, उसमें थैंक यू कहा, थैंक यू तो कहा, और क्या कहा, और कुछ टारगेट दिए, कुछ तरीके तरकीब बताई कि आप लोग ये करिए, कुछ निर्देश दिए? नहीं, एक ही है कि लोगों से संपर्क है। मुझे लगता है किसी भी चुनाव में जनमानस से, मतदाताओं से संपर्क है सबसे एक अच्छा माध्यम होता है। और ये स्ट्रक्चर केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा बूथ तक के कार्यकर्ता, यदि 1909 यहाँ पर बूथ है, तो 1909 बूथों पर हमारी पूरी टीम और कार्यकर्ता हर प्रकार से के वोटों से संपर्क करता है। जो बुजुर्ग वोट है, नौजवान वोट है, महिला वोट है, लाभार्थी वोट है, की वोटर्स हैं, सक्रिय वोटर्स हैं, सबसे संपर्क करके। और संपर्क करने में एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने 10 वर्षों का विकास देखा यहाँ पर काशी में, कि काशी किस प्रकार से परिवर्तित हुई है। अब जैसे आपने विकास की बात की, तो क्या क्या आप लोग जनता के बीच रख रहे हैं, क्या क्या काम रख रहे हैं कि ये काम प्रधानमंत्री ने किए, ये काम प्रधानमंत्री? आप जब जनता ये बात रखती है कि
काशी की चाहे यातायात व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर अभी बनारस डेयरी का उत्पादन शुरू हुआ है, यहाँ पे इतने हाईवे बने हैं, घाटों का सुंदरीकरण हुआ है, लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से जॉब मिले हैं, तो हर प्रकार से एक काशी का पूरा जो संपूर्ण विकास है वो लोगों को खुद ही दिखाई पड़ता है। लोग उसको देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से काशी का विकास हुआ है। तो विकास मॉडल आप लोग सामने रख रहे हैं, जनता की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है विकास की जो बात आप लोग कर रहे हैं? कुछ चैलेंजेस भी तो आ रहे होंगे कुछ, क्योंकि जब हम लोगों के बीच बात कर रहे हैं तो सामने गठबंधन है ना, इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन है, तो उसको कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं आप लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का? देखिए, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सौरभ जी इस गठबंधन का कोई जनता पर असर नहीं है, और वाराणसी में तो बिल्कुल नहीं है। वाराणसी में आप किसी आदमी से अगर पूछ लें कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है चुनाव, तो आदमी सोचेगा, अगल बगल किसी से पूछेगा, यहाँ किसी को ये पता ही नहीं है कि विपक्ष का प्रत्याशी कौन है। अब ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो नहीं करेंगे, अलग बात है, लेकिन यहाँ कोई ये इशू नहीं है। और पिछले 10 वर्षों में बनारस जो बदला है, पिछले 10 वर्षों में बनारस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उसमें जो वृद्धि हुई, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो शीर्ष पर है, उसको लेकर वो केवल काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा और सुंदरता ही नहीं बढ़ी है, दुनिया भर से जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके कारण बनारस में रोजगार बढ़ा है। बहुत पर्यटन, मतलब आप गोवा पीछे छूट गया, तमाम सारे ऐसे जगह पीछे छूट गए। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो अब लोगों को उम्मीद हो रही है कि जब इंटरनेशनल मैच होंगे तो फिर कितने तरह के रोजगार बढ़ेंगे। सड़कें चौड़ी हो गई, एयरपोर्ट जाने में घंटों लगते थे, अब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। रिंग रोड बन गया, नए घाट बन गए, रामनगर का पुल बरसों से 2 खंभे उसके खड़े थे, पीपे के पुल पर लोग चलते थे, डरते थे, वो बन गया। अमूल की यहाँ बनारस डेयरी आ गई, हस्तशिल्प के तमाम केंद्र डेवलप हो गए, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर हो गया। नगर निगम का एक जो हाल हुआ करता था, वो उस पर बैठते थे लोग, कपड़े फट जाते थे, आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है। तो बनारस की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सुविधाएं, घाटों की सफाई, स्वयं झाड़ू उठाया था प्रधानमंत्री जी ने। आज बनारस के घाटों पर लोग सफ़ेद कुर्ते पहनकर बैठ जाते हैं, इतने साफ़ सफाई वहाँ पर है। तो छोटे से छोटे मामले से लेकर बड़े मामलों में इतना काम हुआ। जहाँ रिक्शा नहीं चलता था, आज वहाँ कार चली जाती है। तो रोज़गार भी बढ़ा है, सुंदरता भी बढ़ी है, आधारभूत सुविधाएं भी बढ़ी हैं। बनारस आज दुनिया के पुराने शहरों को कैसे नए रूप में विकसित किया जा सकता है, उसका एक मॉडल बन गया है। तो जैसे गुजरात मॉडल को देखकर लोग मोदी जी को लेकर आए थे, और आज भारत का विकास का मॉडल जो एक विकासशील देशों की पिछड़ी सूची में से भी एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, वो मॉडल दुनिया भर में एक शोध का विषय है। तो बनारस के मॉडल से बनारस की जनता खुश है। और होता है जब सड़क चौड़ी होती है, मकान टूटता है, तो थोड़ी देर के लिए लगता है, कष्ट होता है, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि अब हम हाईवे पर हो गए, अब हमारे दुकान पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। तो कुल मिला करके एक बनारस का जो ओवरऑल पूरा वातावरण सकारात्मक है, ऊर्जा से भरा है, और मोदी जी को लोग पहले से ज़्यादा कुछ टारगेट सेट किए क्या? कुछ टारगेट रखा है इस बार कि इस बार क्या मार्जिन रहना चाहिए? कुछ आप लोगों के बीच इसकी भी चर्चा है क्या कि पिछली बार 4,80,000 का मार्जिन था? विपक्ष का कहना है कि टक्कर है, घटेगा, और भाई अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सामने हैं, वो भी तमाम तरह के चैलेंज दे रहे हैं, तमाम तरह की कमियां गिना रहे हैं। तो क्या इस टारगेट पे कुछ असर पड़ेगा? अजय राय जी को ये समझना चाहिए कि 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति और टारगेट उत्तर प्रदेश की जनता ने सेट कर दिया। फिर नहीं माने तो 2017 में फिर सेट कर दिया, 2019 में फिर सेट कर दिया, 2022 में फिर सेट कर दिया, 2024 में फिर सेट कर देंगे। कांग्रेस की स्थिति जो बीजेपी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको फिक्स कर दिया कि आप इस नंबर पे इतनी संख्या में रहने वाले हैं। तो अब कहे कि टक्कर की बात, क्या आंकड़ा आप लोग के हिसाब से? वो आंकड़ा तो लोग बता दिया कि जब विधानसभा में जब 1 या 2 सीटें आपको देने वाले हैं, तो लोकसभा में क्या करने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता, ये आप 4 जून को देख लीजिएगा। दूसरी बात कि उनको आकलन ये करना चाहिए कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। जनता सुगमता चाहती है, उपलब्धता चाहती है, सरलता चाहती है, विकास चाहती है, जॉब चाहती है। और एक आंकड़ा आप देख लीजिए कि 2014 में जो ज़मीन के रेट्स इस बनारस में थे और 2024 में जो स्थिति है, अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ पर कई गुना चीज़ें हैं जो ये बताता है कि डेवलपमेंट कितने अच्छे प्रकार से हो रहा है।
वो ज़मीन तो यहीं के लोगों की है ना, उसका लाभ सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? यहीं के लोगों को मिल रहा है। वो कई प्रकार के जॉब कर रहे हैं, कई प्रकार से उन्होंने रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ के जो काशी की जनता है, काशी की जनप्रतिनिधि, काशी के लोग हैं, उन्होंने इस चुनाव को वही ऑन कर रहे हैं, वही लोग आगे आ रहे हैं, वही लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत, एक ऐसे ऐतिहासिक अंतर से जीत यहाँ पर दें जो देश में एक नया रिकॉर्ड हो, एक देश में नया मैसेज हो। और ये हम सबके लिए गर्व की बात भी है कि मोदी जी यहाँ पर सांसद भी हैं और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी हैं। एक चीज़ और हम नोटिस कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज का गिरना, ये सब जगह हम देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज थोड़ा घटा है। इसको लेकर कुछ खास प्रयास हो रहे हैं क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की जहाँ तक हम लोग बात करें, कमोबेश इसी तरह का वोटिंग परसेंटेज हमेशा रहता है। इस बार थोड़ी गर्मी बहुत प्रचंड है, कहीं कहीं पर उसका थोड़ा बहुत असर रहा होगा, लेकिन आप पहले दूसरे चरण के बाद देखे होंगे लगातार उसमें सुधार हो रहा है। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बनारस का जो वाराणसी लोकसभा का मतदान प्रतिशत वो पूरे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को इस बात की, जैसे मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा सीट का प्रभारी हूँ, ऐसे ही यहाँ का कार्यकर्ता भी सौभाग्यशाली समझता है कि मैं मोदी जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, और यहाँ का मतदाता भी समझता है कि मैं मोदी जी के लिए मुझे वोट करना है, कहीं भी है तो आता है। तो यहाँ का मतदान प्रतिशत अच्छा होगा, पिछले बार की तुलना में अंतर भी बढ़ेगा। यहाँ एक अलग तरह की ऊर्जा है। हम लोग जब जाते हैं घरों में, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे मेयर, पार्षद, हम सभी जो चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, हम लोग बूथों तक जाते हैं, घरों तक जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भैया हमरे यहाँ काहे आयल हुआ, हमरे लोग तो पहले से मोदी जी के साथे बाटी। तो यहाँ तो लगता है कि चुनाव एक औपचारिकता मात्र है, और यहाँ विपक्ष अगर कुछ सोच रहा है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा और कुछ नहीं है। बनारस तो मोदी में। जैसे कि अब आखिरी चरण के करीब है ना, 25 तारीख को छठे चरण की वोटिंग हो जाएगी और 1 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग यहाँ पर होनी है। तो उसके बाद क्या ऐसा भी है कि पूरे देश का कार्यकर्ता यहाँ आएगा, भीड़ और कार्यकर्ताओं की जुटेगी, ऐसा है क्या? ना, यहाँ कोई प्लानिंग है? यहाँ की स्थिति तो उल्टी है। वास्तव में पूरे देश का कार्यकर्ता, पूरे देश के भाजपा के नेता यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेतृत्व ने सबको कहा है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ पर चुनाव लड़ें। यहाँ कोई अलग से ऐसी विशेष ज़रूरत नहीं है। हम यह चुनाव वाराणसी के कार्यकर्ताओं के भरोसे ही लड़ा जा रहा है, और यह चुनाव वास्तव में वाराणसी की जनता लड़ रही है। तो इसलिए कोई देश भर से लोग 25 के चुनाव के बाद यहाँ आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए रोका, कितने लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको रोकना पड़ रहा है कि नहीं मत आइए। जी, रोका जा रहा है। नहीं, रोका क्या कि हर आदमी अपने नेता क्या, मतलब ये जो चुनाव है ये काशी की जनता के द्वारा काशी के अपने सांसद के लिए लड़ा जा रहा है, और ऐसी कोई यहाँ पर हमारी योजना भी नहीं है, और ना कोई ऐसा कोई आना चाहता है। पर्यटन के रूप में लोग आते हैं यहाँ पर, आप देखते हैं 50,000 लोग आते हैं, तो वैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो ये 2 खास लोग थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी लोकसभा में जो चुनाव चल रहा है उसको मैनेज करने काम कर रहे हैं। लोग तो, टीम तो बहुत बड़ी है, पर ये 2 इंपॉर्टेंट लोग थे, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, क्या चुनाव में हो रहा है वो बताया। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।